मैं क्विकली हसनात मलिक साहब, जो इतनी हम बातें कर रहे हैं कि ट्रंप के आने से मालूम नहीं खान साहब बाहर आ जाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली तो बाहर अगर उन्होंने आना भी है तो पाकिस्तान की अदालतों ने उनको रिलीज देनी है। जैसे नवाज शरीफ साहब को भी पाकिस्तान के अदालती निज़ाम ने इंसाफ दिया था, उसमें तो अमेरिका का कोई रोल नहीं था, अदलिया हमारी बड़ी आज़ाद थी। तो अब भी तो जो फैसले होंगे अदालतों से ही होंगे। तो कितना इम्कान है, इमरान खान साहब के खिलाफ कितने केसेस हैं जो अब मेच्योर हो रहे हैं और उनके नतीजे में अगर जल्द फैसले हुए तो उनकी रिहाई भी मुमकिन हो सकती है। देखिए मतीउल्लाह जान साहब, 8 फरवरी का जब इलेक्शन हुआ उसका जो असल रिजल्ट आया उसका तो जजेस पे इम्पैक्ट आया। 12 फरवरी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज खत लिखते हैं अपने चीफ जस्टिस को कि जी इंटरफेरेंस हो रही है, जल्दी फुल कोर्ट मीटिंग बुलाएं, एक सियासी जमात के खिलाफ जिस तरीके से फैसले आ रहे हैं, ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं किया जा रहा। वजह क्या थी? इम्पैक्ट था 8 फरवरी ये चीज जैसे आमिर फारूक को जो जी खत जाता है और उसके बाद वो मीटिंग नहीं बुलाते तो वही 6 जज फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखते हैं। उसके बाद माहौल बनता है कि जी इंटरफेरेंस है और बड़ा की हर तरफ से आवाज़ें उठती। अब ये जो इलेक्शन है इसका रिजल्ट का क्या कोई इफेक्ट पड़ेगा हमारी अदालतों पे? हुकूमत पे तो कुछ फर्क पड़ेगा। एक चीज़ है कि जो पीटीआई का वोटर सपोर्टर है, चाहे उसकी प्रैक्टिकली इम्पैक्ट पड़े ना कि उससे एक होप आ गई, क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम, इलेक्शन, सुप्रीम कोर्ट बार का हार के बाद फिर जो कल आईनी बेंच बना, तो उसके बाद ये था कि अब अदलिया में पूरा हुकूमत का कंट्रोल हो गया तकरीबन। हालांकि सस्टेन करना मैं अभी भी समझता हूँ बड़ा मुश्किल है, कंट्रोल तो करना आसान होता है, फिर उसको सस्टेन करना मुश्किल। तो उसके बाद ये जो इलेक्शन का रिजल्ट है, अब देखना है कि क्या कितनी सूरत हाल चेंज होती है। कहीं ना कहीं तो कोई असर तो होगा इसका, अदालतों में भी होगा मेरा ख्याल है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद एक बड़ा सवाल कि सदर ट्रंप की इंतज़ामिया पाकिस्तान से किस किस्म के तकाजे कर सकती है या तवक्कुआत रख सकती है। एक छोटी सी ब्रेक के बाद वेलकम बैक सहाफ़ी प्रोग्राम में। रज़ा रूमी साहब, क्या तवक्कुआत रख सकती है सदर ट्रंप की इंतज़ामिया पाकिस्तान से, अगर उन्हें याद रहा कि पाकिस्तान भी इस सफ़ाए हस्ती पे वजूद रखता है? देखिए, बिल्कुल उनको याद है, पाकिस्तान एक अहम मुल्क है, दुनिया की 5वां बड़ा मुल्क है आबादी के एतबार से, न्यूक्लियर रियासत है। चंद ही रियासतें हैं खुसूसन तरक्की पजीर ममालिक में जिनके पास न्यूक्लियर या जौहरी हथियार हैं, तो उस लिहाज से पाकिस्तान की बिल्कुल उनको है। और फिर दूसरा चीन का हमसाया है, ईरान का हमसाया है। आपको ये मालूम ही है कि अमेरिका के जो अगला हदफ है एक आलमी स्टेज के ऊपर, वो चीन का मुकाबला है। तो इस लिहाज से जो पिछली इंतजामिया के जो कंसर्न्स हैं वही कंसर्न्स कंटिन्यू करेगी, कोई बहुत बड़ी चेंज नहीं आएगी। देखिए, अमेरिका की ये ख्वाहिश है कि अगर के पाकिस्तान के चीन के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, वो रहे अपनी जगह, लेकिन वो बिल्कुल भी चीन के कैंप में ना जाए, नंबर 1। नंबर 2, वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में किसी तरह की जो है बहुत ज्यादा इंस्टेबिलिटी ना हो, क्योंकि ये एक न्यूक्लियर आर्म्ड रियासत है, और अगर यहाँ पर कुछ ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा मेल्टडाउन होता है या अंदरूनी इंतशार होता है या और इस तरह की सूरत बनती है, तो वो ग्लोबल सिक्योरिटी के उसको कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। तीसरी जो उनकी ख्वाहिश रही है, बड़ी देर से रही है, वो कम, पता नहीं वो कितना उस पर अमल होता है, वो ये भी चाहते हैं कि ज्यादा हिंदुस्तान के साथ लड़ाई झगड़ा फड्डा ना, क्योंकि हिंदुस्तान अब अमेरिका का बड़ा करीबी पार्टनर है, माशी तौर पर भी, स्ट्रेटेजिक एतबार से भी। तो ये सारे कंसर्न्स है। अगर खुदा न खास्ता ईरान के साथ कुछ मामला गड़बड़ होता है आगे जाकर, ना हो, हम तो यही चाहते हैं, लेकिन वहां भी फिर पाकिस्तान के ऊपर इन्हिसार करेगी अमेरिकी जो भी गवर्नमेंट होगी। देखिए, अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी जो है, और ट्रंप के 4 साल में भी कोई बड़ी तब्दीली नहीं आई थी। वो रेटरिक अपनी जगह होता है, लेकिन मफादात जो है अमेरिकी रियासत के वो ही गालिब होते हैं, और अभी भी ऐसा ही होगा। इसलिए हमें कोई बहुत ज्यादा ना तो तशवीश रखनी चाहिए और ना ही कोई बहुत बड़ी चेंज की तवक्को रखनी चाहिए। चलें, हमारे लिए तो वैसे रज़ा रूमी साहब ये भी बड़ा अहम है कि अब ट्रंप इंतज़ामिया का सफ़ीर कौन होगा इस्लामाबाद में, क्योंकि सफ़ीर की भी बड़ी अहमियत होती है। मगर इसके साथ साथ जो एब्सोल्युटली नॉट की
इमरान खान की पॉलिसी थी, आप समझते हैं कि वो एब्सोल्युटली नॉट जो है वो अब मौजूदा हुकूमत उसको कंटिन्यू करेगी? क्योंकि उस वक्त ये कहा जा रहा था जिसकी तस्दीक नहीं हो सकी थी कि अमेरिका भी शायद कोई अड्डे मांग रहा है, मगर सदर ट्रंप ने तो कहा है वो जंगें ख़त्म करेंगे और जारी जंगों को रोकेंगे। तो आपको लगता है कि अब वो शायद नौबत ही ना आए जिसमें पाकिस्तान को एब्सोल्युटली नॉट कहना पड़े? जी, मेरे ख्याल से तो ये बिल्कुल ट्रंप की एक बड़ी वाज़े कम से कम आम लेवल के ऊपर तो उनकी बहुत ज़्यादा ये रही है ख्वाहिश कि मजीद जंगों में ना जाया जाए, बल्कि जो पैसे खर्च होते हैं जंगों पे वो अमरीकी अवाम पे और इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च किए जाएं। मगर देखिए ये एब्सोल्युटली नॉट वगैरह, पाकिस्तान की कोई गवर्नमेंट और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अमेरिका के साथ एब्सोल्युटली नॉट कहने के वो कह ही नहीं सकते। उसकी वजह IMF की जो हमारी इमदाद है वो उसमें अमेरिका का एक बहुत बड़ा रोल होता है। अब IMF के बोर्ड के ऊपर अमेरिका एक बहुत ताकतवर मुल्क है, और जो भी पहले इमरान खान कहते थे उससे पहले हमारे हुक्मरान कहते रहे हैं वो रेटरिक ज्यादा होता है, हकीकत ये है। और अभी आप देखिए ना, पहले वो एब्सोल्युटली नॉट कहते थे और वो साजिश कहते थे कि उनको निकालने में अमेरिका की साजिश थी। आज उसी अमेरिका से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या क्या नहीं करवाया, कांग्रेसमैन से, सेनेटर से, इंतजामिया पे, मुख्तलिफ यहाँ पे, वो उन्हीं से तवक्को कर रहे हैं कि वो आकर। रूमिन साहब, पॉलिटिक्स में तो आपको पता है जंग नहीं होती, सियासत में तो हिकमत अमली होती है, और यकीनी तौर पे PTI कोई अमेरिका से जंग तो नहीं कर रही, और वो ये शायद तवक्को करती है कि जो बैन-अक़वामी ताकतें हैं वो इंसानी हकूक़ के हवाले से अपनी पोजीशन वाज़े करें। हफीजुल्लाह न्याज़ी साहब, अमेरिका के नए जो सदर, नए तो नहीं है खैर, बहुत पुराने हो गए अब, उनके और इमरान खान के दरमियान काफ़ी मामलात में मुमासलत भी है। मैं कुछ थोड़ी सी याद दहानी के लिए कि इमरान खान और डोनाल्ड ट्रंप दोनों सियासत में आने से पहले सियासत को बुरा भला कहते थे, और फिर सोशल मीडिया का बहुत सहारा लिया डोनाल्ड ट्रंप ने भी और इमरान खान और PTI ने भी, और बड़े जारहाना अंदाज से अपने मुखालफिन को तनकीद का निशाना बनाया। डोनाल्ड ट्रंप भी बहुत अल्फाज इस्तेमाल करते रहे और खान साहब भी अपने मुखालफिन को चोर और डाकू कहते रहे। फिर उसके बाद इलेक्शन में शिकस्त के बाद जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने वोट चोरी होने का इल्ज़ाम लगाया, इलेक्शन में धांधली का, और कैपिटल हिल पर हमला बोल दिया। इसी तरह इमरान खान ने भी 2013 के बाद फिर एक धरना दिया और PTV पे हमला हुआ, पार्लियामेंट पे हमला हुआ, और फिर 9 मई को जो फौजी तनसीबात पे हमला हुआ। फिर इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडन की तकरीब हलफ बर्दारी में शरीक नहीं हुए थे, इमरान खान भी नहीं हुए, शायद ये हमारी रवायत भी नहीं थी। और फिर उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप को 91 मुकदमात का सामना करना पड़ा अदालतों के सामने, और जिसमें 4 फौजदारी नोयत के मुकदमात भी थे, और अभी तक इमरान खान पर भी एक वक्त में 100 से ज़ायद मुकदमात जो हैं वो रहे हैं। और फिर आखिर में 13 जुलाई को एक 20 साला मुसल्ला नौजवान ने डोनाल्ड ट्रंप पे कातलाना हमला किया, उन पे गोली चलाई। और इसी तरह इमरान खान को भी नवंबर 2022 में एक रैली के दौरान उन पर भी कातलाना हमला हुआ। तो बहुत सारी ममासलत हैं। तो हफीजुल्लाह न्याज़ी साहब, आपको लगता है कि अमेरिकी मीडिया या अमेरिकी डिप्लोमेट, अमेरिकी इंटेलिजेंसिया जो है वो पाकिस्तान और इमरान खान के मौजूदा हालात और जो इस वक्त पॉलिटिकल बहरान है पाकिस्तान में उसको नज़रअंदाज करेगी और हाईलाइट नहीं करेगी इन्हीं चीज़ों को? मेरा ख्याल है कि ये ओवर स्टैचर और क्रूड किस्म की सिमिलैरिटीज हैं। अब मैं इसमें क्या जाऊं, क्योंकि ये कोई सिमिलैरिटी नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप ने तो नहीं कहा कि या उस पर तो इल्ज़ाम नहीं लगा था कि वो 2016 का इलेक्शन RTS से जीता है। ये इमरान खान साहब पे इसका कितना बड़ा घिनौना इल्ज़ाम था। वही जो फॉर्म 47 है वही RTS था, वही हाइब्रिड सिस्टम 2018 में इंट्रोड्यूस हुआ था। डोनाल्ड ट्रंप को तो एस्टेब्लिशमेंट पहली दफा नहीं लाई थी, इमरान खान साहब को तो एक पेज पे थे, हम सारे सुनते रहे। तो ये बहुत ओवर स्टैच है। मैं नहीं समझता हूँ कि कोई ऐसी सिमिलरिटी है जिसको जो है बनाया जाए कि बस ठीक है, चंद चीजें ऐसी हैं कि उनके अंदर जो है, मतलब उनके पास तो कोई फर्क होगी नहीं थी, डोनाल्ड ट्रंप के पास अगर थी तो बता दें। उनके पास तो इस तरह के इल्जाम नहीं लगे जो इल्जाम इमरान खान साहब पे लगे हुए। तो ये एक बड़ा एक जो है बिल्कुल फर्क किस्म की सूरत हाल है।